हमें सबका चाहिए। क्या देना चाहता है? महारानी बोला, महाराज यदि देना चाहते हैं तो तुम्हारा ये महावीर अर्जुन है, इससे मैं मल्ल युद्ध करना चाहता हूं। ही अर्जुन ने सुना, क्या हुआ? ज्वाला निकल गई अर्जुन की आंखों से। तुझे शर्म नहीं आती हो बुढ़ापे? बुढ़ापे सम्मानीय डॉक्टर सुंदरलाल जी, बात में बटमड़ हो गई, बात का बड़ा बतंगा है। कौआ तूने जात कौन कहेगा मर्द तुझे क्यों? तू तो जन्मजात भिखमंगा है। पर देखिए, जब से ये जमाने के तलुए चाटने लगे हैं, जब से ये जमाने के तलुए चाटने लगे हैं तो जब से ये जमाने के तलुए चाटने लगे हैं तो भिखमंगे भी हलवे बांटने लगे हैं कि भैया सांप तो अपने बिलों में बैठ गए। क्यों? अब तो केजी में ही काटने लगे। हम दोनों में होगा क्यों? क्या होता है? क्या होता है? अरे अंदर से कोई बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, अच्छी तरह। ये मेरी शर्त है, मैं भले बोलता हूँ बहुत, लेकिन ललकार के सारे दुनिया के सामने अर्जुन से युद्ध करूंगा। मेरी एक शर्त है, अरे अंदर से कोई बाहर न जा सके और बाहर से कोई अंदर न आ सके। और सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम
तेरा तो कोई फेल नहीं है। फेल नहीं है बेटा, ऐसे ही मत समझना। फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट के सब मेडल मेरे पास है। क्यों? किसी भी मामले में अभी तक फेल नहीं है। क्या बात है? कि छछूदर के सर पे न भाई चमेली। आप सबने सुना है, छछूदर के सर पे न भाई चमेली, और कहाँ राजा भोज। क्या बात? कहाँ गए चली? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, ये कई बार मौका आया है, लेकिन आप अपने ऊपर इस बात को ना ले, तो मुहावरा है। छछूदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गणपति। लेकिन देखिए क्या होता है? हर दोनों जमाने की हस्ती में, दोनों जमाने के रास्ते में, दोनों जमाने के रास्ते में, तेरा कसूर न मेरा कसूर। और तुमको मनाली मैदान में अपने हाथ से ऐसा जगा। ओ माता के लीला, माता की महिमा, माँ के दरबार में ऐसे ऐसे भक्त है कि जिनको खुशियों से झोलियां भर रही कहना है माँ के दरबार में करती है, उनके दुख दर्द को दूर करती है, उनके टुकड़े को हरती है। कहना है माँ जगत जननी शाश्वत कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई दिन दुनी रात दुनिया से उन्नति करते रहें।
आमना सामना होता है। सहदेव कहते हैं कि मामा हम उम्र का लिहाज करते हैं, क्या बात है? हम उम्र का लिहाज करते हैं। हथियार तो हम भी ऐसा डाल दें कि निकाल नहीं पाओगे। हथियार तो हमें भी डालना आता है, पर हम उम्र का लिहाज करते हैं। हम लड़ाई झगड़े युद्ध नहीं चाहते थे। हम लड़ाई झगड़े युद्ध नहीं चाहते थे। हमने तो बहुत शांति संदेश भेजे। हमने 5 गांव मांगे थे। कितने? 5 गांव। 5 गांव। आप कहते थे कि सुई की नोक बराबर भी नहीं देंगे। परिणाम क्या निकला? एक एक करके सब जाते रहे। आज तुम्हारी बारी है इस उम्र में। क्या कहना है? वक्त कम है, जितना दम है लगा ले। जितने बचे हैं सबको बुला ले। अब बेईमानी का सिक्का नहीं चलने वाला है मामा। चाहे जितना जोर है लगा ले। हम बड़ी बात नहीं करते, पर वो लोग हैं जंग मैदान में गद्दारी नहीं करते। सद्गुणी सिंह सहदेव, हमने ये मौका दिया तुमने तो वही हुआ जिन्हें हम मौके पर मौका देते रहे, और आपने हर मौके का फायदा उठाकर धोखे पर धोखा दिया। हेलो हेलो चेक हेलो 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 इसका बना दो भैया मेहरबान। हेलो हेलो परमेश्वर का आदेश, महाभारत वीर रस और माता काजल देवी की महिमा। पहले आप महाभारत से कथा श्रवण करेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे थे और बड़े बड़े योद्धा आए। पहले कथा समझने, कथा का बड़ा महत्व। महाभारत की जड़ मामा शकुनी और सहदेव। 18वें दिन की लड़ाई
आज समर भूमि में महाराज शकुनी और महाराज सहदेव का आमना सामना होता है। क्या होता है? बेटा के शरीर बड़ा हो जाए, लेकिन और सुपड़ा खिलाड़ी तेरा अरे बाप तो बाप रहे। कन्हैया को पहचान गए, चरणों में लौट गए कि प्रभु मैं याद रखूंगा जीवन में कभी घमंड कभी अहंकार, मुझे माफ कर दीजिए। यही कथा का अंजाम। उससे भी बढ़ के ज्यादा सुंदर, सुंदर से भी वहां सुंदर, तो श्री शानदार बचती श्री हेलो हेलो हेलो, हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो। मनोज जी उनका सम्मान किया जाए। राहुल जी आ रहे सभा वाले बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 रुपए की राशि से समिति ने दान किया। समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और राहुल जी आ रहे थे, आपसे निवेदन है कि आप फोटो आना चाहिए, फोटो हमारे बीच में उपस्थित श्री सुंदरलाल मवासी जी जनपद सदस्य मौखाल से उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित तुलाराम ध्रुवे जी, मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान किया जाए। उनकी ओर से 500 रुपए समिति के प्राप्त हुए। अग्निचक्र समाचार चैनल के संपादन करने वाले श्री सैयद महमूद चिश्ती जी मौजूद हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और उनकी ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई हरदा से श्री सैयद महमूद चिश्ती जी। भव्य मुकाबला काजल परिसर में आप देख रहे हैं। तमाम जनमानस से आग्रह है कि इस भव्य मुकाबले का आनंद लेवे। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में पत्रकार राष्ट्रीय
संरक्षक भारत अग्निचक्र समाचार चैनल एवं श्रीराम कुंद्रे जिला संरक्षक अग्निचक्र जिला ब्यूरो आप पत्रकार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। और जिन विसंगतियों को आप निर्विघ्न और बेझिझक होकर के सामने रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत तुलसीदास कवि थे, अब हम जैसे कवि हैं हम उसके लिए लिखे, हमारे लिए तो आसाराम भी है कि वो भी जेल में चले गए, हम किसके लिए। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसमें मीडिया उसका चौथा स्तंभ होता है। ये जो छाप देते हैं वही होता है, हालांकि ये गलत छापेंगे या सही छापेंगे इसकी भी कोई कारण नहीं है। मैं तो उनके सामने कह रहा हूँ ना, मीडिया के सामने होता क्या है, जो दिखता है वो होता नहीं। और हम कभी लोग क्या भैया साहब सेवा जी जाता न जाता आलू के साथ आलू के यलवान जलान वहाँ से अरे भैया क्या बना ये नया है कि इधर अपने क्षेत्र में क्या रोड का बना रहा है? सेवा जी सेवा सेवा
अरे हमारे जरूर फोकस करो थोड़ा। हाँ भाई मैं ऐसा हूँ कि कुछ तो परेशानी नहीं है थोड़ा और पीछे ले निकाल रहे कहाँ दाजी का वो लेकर उन्हें तेज पास अब अपन अंदर तूने तो 20-25 किलो आ जाओ संतरे कहाँ से लाए? संतरे बलून कितने किलो का है? सारी किलो तो डोडो कला आज संडे को काम को रखे थे काम किए थे ओ दादा वीडियो बना रहा बहुत अच्छा हो और साथ बोल दिया मैंने खाना खाने गया मैंने
तू बुला ले बुला ले बुला ले समय का अभाव है। माता रानी श्री सरस्वती भजन मंडल मंच पे सभी बधाई 2 मिनट का समय से जिसकी ऐसी और गांजाल मैया आ जाए तो काजल मैया के रास्ता नहीं देखते। बहुत जोरदार तालियां बहुत। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे बड़े भाई दौलत भैया जी, जिनके यहाँ पर बेटियां ही बेटियां हो रही थी, लेकिन उनने एक मन्नत करी माता रानी से कि जिस दिन भी मेरे यहाँ बेटा हो जाएगा मैं यहाँ एक मंदिर की स्थापना करूंगा। और माता रानी ने उनकी पुकार सुनी और उनका घर धन्य रहने से भर दिया। पर जोरदार ताली बजाए भैया। इसलिए ऐसी माता रानी से कहना है परम आदरणीय सम्मानीय हमारे छोटे भाई और हम सभी युवाओं के मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत है, सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं हमारे राहुल जी यार कवा से छोटे भाई आपकी ओर से 500 रुपए की राशि प्रदान मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। माता रानी से जगत जनक भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई को दिन दुनी रात चौगुना पर जोरदार राहुल भैया के लिए ताली बजाएं भैया। कसर नहीं छोड़ी धोखा बेईमानी करने में। यही आज एहसास दिलाते हैं सदैव क्या कहते हैं, ये मौका दिया तुमने। आप वही हो ना, बोलो 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 कौन हो तुम, बोलो बोलो
जितने बच्चे हैं सबको एक साथ बुला ले, एक साथ सबको देख लेता हूँ क्या कहते हैं सड़े। डुबकी मार इस बार मारूंगा तुझे अब की बुलंदी यानी ऊंचाइयां और तकलई बस्ती यानी हीनता की भावना। रख बुलंदी पर नजर तकलई बस्ती छोड़ दे, याद मालिक की कर सूरत परस्ती छोड़ दे। और जब तुझे इंसान की शक्ल में जानवर नजर आने लगे, अभी बड़े बड़े शेर और सियार आ रहे थे, जब तुझे इंसान की शक्ल में जानवर नजर आने लगे तो जंगल को चला जा, बस्ती को छोड़ दे। जैसे ही सहदेव की बात सुनते मामा सकुनी में ललकारते क्या कहते हैं, कब तक के सिपाहियों की बकवास कब तक के सिपाहियों की बकवास, लड़ना है तो आ जाओ तुम। मेला अजब है, मेला गजब है। यहीं पर मेले में काजलेश्वर महादेव मंदिर के बाजू में जो एक हॉल बना हुआ है, उसी हॉल के सामने ये राजा बरारी के एक सज्जन हैं जिनकी उम्र 19 बरस है। ये पानी बताशे यानी फुल्की बेचने का काम कर रहे हैं। इनकी हाइट पे मत जाइए, इनकी उम्र देखिए। ये 19 बरस के हैं और फुल्की बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। आगे भी इनसे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। क्या नाम है आपका? अनिल। और सरनेम? कुमरे। अनिल कुमरे। आप कहाँ के निवासी हैं? राजा बरारी। राजा बरारी में कहाँ पर? सोसाइटी के सामने। तो ये पानी बताशे जो हैं ये कब से बेचते हैं आप? अरे 8-10 साल हो गए। कहाँ कहाँ बेचते हैं आप? यही राजा बरारी और कायदा। बाजार में? तो हफ्ते में 2 बाजार करते हैं आप?
राजा बरारी और कायदा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 कौन कौन? पापा मम्मी भाई भाभी। भाई आपसे बड़े हैं? अच्छा, और आप छोटे हैं? तो आपको क्या परेशानी है, क्या बीमारी है आपको? लीवर कमजोर हैं? लीवर तो ये कब से लीवर आपका कमज़ोर है? बचपन से कितनी उम्र से? बचपन से बचपन से। तो आपने इलाज करवाया? कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने? आगरा कौन से हॉस्पिटल में? प्राइवेट हाँ? प्राइवेट प्राइवेट करवाया। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है। किस चीज़ के ड्राइवर हैं? ट्रक चलाते हैं। तो और इलाज करवाना चाहेंगे? अभी कैसी स्थिति है आपकी? ठीक है। तो आप स्कूल गए थे? हाँ, तीसरी तक पढ़ा। तीसरी तक। तो आपकी ये जो लीवर की प्रॉब्लम है ये बचपन से ही है आपकी? कितनी उम्र से आपको पता लगा, आपके परिवार को पता लगा? बचपन में इलाज करवाते रहते हैं पापा। हाँ। बचपन से खून की कमी भी है, मतलब कि साल में एक बार खून चढ़ता ही है। कहाँ पर चढ़वाने जाते हैं? हरदा हॉस्पिटल। हरदा हॉस्पिटल में साल में एक बार आपको ब्लड की ज़रूरत होती है। कितनी बॉटल लगता है? 3 बॉटल लगता है। अच्छा अच्छा। अनिल कुमरे जी, यदि हरदा कलेक्टर आपका भारत के किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए आपको भेजना चाहें तो आप जाएंगे? तो आप निवेदन कर लीजिए कलेक्टर साहब से कि आपका और इलाज कराना है, उसके लिए वो आपको मदद करें। कलेक्टर साहब, मुझको और इलाज की आवश्यकता है, मेरा इलाज करवा दो। अर्जुन की हड्डी फसली एक करके देखिए क्या होता है। क्या बात है? तूने आगे पीछे अर्जेंट हो गया और परमानेंट हो गया, पक्का पक्का परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया। हम वक्त का कभी इंतजार नहीं करते। हम वक्त का कभी इंतजार नहीं करते और पीठ पीछे धोखे से कभी किसी पे वार नहीं करते। वक्त का कभी इंतजार नहीं करते, पीठ पीछे धोखे से कभी किसी पे वार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं, मर्दों में लड़ा करते हैं। हम कभी गीदड़ों का शिकार नहीं करते। क्यों? क्या होता है? और हम मर्द हैं जब तो
आगामी मंडल भी आ चुका है। अंत में क्या होता है बात और कहूँगा हेलो 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 हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो। मनोज जी उनका सम्मान किया जाए। राहुल जी आर्य सभासद वाले बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 रुपये की राशि से समिति ने दान किया। समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और राहुल जी आर्य आपसे निवेदन है कि आप हमारे बीच में उपस्थित श्री सुंदरलाल मवाशी जी जनपद सदस्य मौखाल से उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित तुलाराम ध्रुवे जी, मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान किया जाए। उनकी ओर से 500 रुपये समिति के प्राप्त हुए। अग्निचक्र समाचार चैनल के संपादन करने वाले श्री सैयद महमूद चिश्ती जी मौजूद हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और उनकी ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई हरदा से श्री सैयद महमूद चिश्ती जी। क्या नाम है आपका? आपका कहाँ से हो? रामाश्रय जी खोड़े बड़े चंद्रखाल से। यहाँ किस लिए आए हो आप यहाँ पर? मेला देखने। ये मेला कितने साल से भर रहा है? ये तो काफी दिन हो गया साहब जी। अच्छा, ये जो नदी के बीचों बीच ओटला बना है, यहाँ पर आप बैठे हो, तो ये स्थान क्या कहलाता है? शादी रचा है। हाँ, किसका शादी रचा था? गंजाल और काजल का। गंजाल और काजल का। और ये चूड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। खाली ये हरी हरी चूड़ियाँ जो हैं, ये किस लिए लगाते हैं लोग? ज़्यादा नहीं मालूम था। अच्छा, वगैरह भी चढ़ाते हैं? क्या क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती। हाँ, यहाँ मुर्गा वगैरह भी देते हैं क्या? मुर्गा उधर देते हैं, वो स्थान पे देते हैं, मेल वो उधर देता है। अच्छा। ये एक स्थान और है काजल नदी के तट पर। अब ये क्या है इसका ये पता करना पड़ेगा। इस दिशा से, पूर्व दिशा से काजल नदी बहती हुई आती है और दक्षिण दिशा से गंजाल नदी। ये स्थान है, यहीं पर आकर इन दोनों नदियों का संगम होता है। और वो जो स्थान यहाँ से देख रहे हैं, इस स्थान पर ऐसी मान्यता है आदिवासी समाज में कि इसी स्थान पर गंजाल और काजल का संगम हुआ था और यहीं पर इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। इस समय पानी केवल ये जो कुंड देख रहे हैं इसी में पानी है। बाकी गंजाल और टिमरन, गंजाल और काजल पूरी तरह से सूख चुकी हैं। एक वजह अभी एक सज्जन ने बताया है कि इन नदियों के सूखने की वजह असंख्य मोटर पंप लगाकर जो किसान अंधाधुंध सिंचाई नदियों के पानी से कर रहे हैं, उस कारण से भी नदियों में पानी जो है अल्पता को प्राप्त हो गया है और नदियां इस प्रकार से सूख गई हैं। यहाँ वर्षों से प्रतिवर्ष लगने वाला काजलेश्वर महादेव मेला लगा हुआ है। आज अंतिम दिन है। आज ये मेला विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। उसी के कवरेज के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ अभी श्री राम कुमरे मध्य प्रदेश स्टेट ब्यूरो भी साथ में है।
ये संगम स्थल पर एक और देव स्थान है। यहाँ पर ये गंजाल और काजल के संगम स्थल पर यह देव स्थान है। यहाँ भी भक्तगण आते हैं। ये देखिए सफ़ेद और केसरिया लाल रंग की झंडियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। नदियों के सूखने के बाद भी इसी कुंड में केवल पानी रहता है और यहाँ पर लोग स्नान आदि के लिए इसी कुंड से पानी निकालकर और अपना स्नान आदि से यहाँ पर मेले में आते हैं और निवृत्त होते हैं। किधर से वो उधर जीतेगा कौन? ये तो आखिर श्याम ही जाने कि जिससे ऊपर चढ़ेगा जीतता है भक्त मेरे। आप मंच में बैठ जाना, मंच का कवरेज करने के लिए मेरे को घमंड हो गया कि मेरे मुझसे बढ़कर संसार में। चलो चौकोबार वाला स्क्रीन पर। ग्राम पंचायत राजाबरारी में जो गंजाल और काजल का संगम है, वहाँ पर गंजालेश्वर काजलेश्वर महादेव मंदिर है और यहीं पर जो पुजारी हैं उनसे ही चर्चा करेंगे। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? बारेलाल उके जी, आप यहाँ मंदिर की पूजा पाठ कब से संभाल रहे हैं? कम से कम 23 साल से आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। जी हाँ। और निवासी कहाँ के हैं आप? राजाबरारी साहब नगर राजाबरारी के। क्या इस स्थान का क्या महत्व है? ये स्थान का ऐसा महत्व है कि काजल और गंजाल का संगम में दोनों का, इनका इस जगह में शादी होने वाला था, मंडप का दर भी न था और शादी नहीं हो पाया इनका कोई कारणवश। हालांकि इनका रचना रच गया था मगर हुआ नहीं। और आज भी काजल अगर पहला पूरा आता है और गंजाल अगर कुछ लेट है तो उसको लेने के लिए उसके खबर जाता, मगर उससे पानी उसके अकेले का एक नदी का पानी बाहर नहीं जाता, नीचे साइड नहीं जा सकता। दोनों मिल के आएंगे जब ही जाएंगे दोनों यहाँ से। और फिर उसके बाद में यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि के पर्व में 9 से लेके 10-11 दिन तक मेला लगता है। वैसे 12 दिन तक रहता है। महाशिवरात्रि से चालू होता है तो 10-12 दिन का मेला लगता है। ये कितने वर्षों से मेला लग रहा है यहाँ? सन 67-68 अच्छा मेला चालू। उससे पहले ये मंदिर 1972 में भवन बना इसका। ये उससे पहले ये 4 साल पहले मंदिर बना। ये इतिहास है इसका वास्तव में। और यहाँ अगर जैसे एक रामनवमी का पर्व आता है, चैती नवमी बोलते हैं, जिसमें बहुत लोग आते हैं मान वाले हैं जो पूजा पाठ करने वाले, बहुत ज़्यादा अधिक है। जैसे इस समय मेला भरा है और पुराणों में भी इसका संगम स्थल का बहुत महत्व बताया गया, लेकिन देखने में आता है
कि अभी मार्च की 15 तारीख ही हुई है और लेकिन पानी जो है गंजाल और काजल दोनों में सूख चुका है। तो सनातन धर्म में किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो उसके पहले स्नान आदि करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि दोनों नदियां सूख चुकी होती हैं, फिर यहाँ लोग कैसे स्नान वगैरह करते हैं? जैसे पानी सूखा हुआ यहाँ पे तो हम लोग इससे मोटर से भरते हैं पाइप द्वारा। हमने वो जो संगम है वहाँ पे हमने कुआं बनाया, वो रिंग वाला, उस पे पानी भर देते हैं। तो उसके अलावा मोटर चालू कर देते हैं तो कुएं में भी पानी भरा जाता है और जैसे पाइप से भी चलता है। तो पब्लिक जो आता है स्नान करने के लिए तो उसमें से वो स्नान करके और जल वल जो भी करना है मंदिर में पूजा पाठ वही पानी से करना। क्या मान्यता है इस स्थान की, वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। जैसा ये मान्यता ये है कि काजल गंजाल का संगम तो है, और ये काजल के नाम से ही प्रसिद्ध है और उसी का आस्था से लोग आते भी हैं। और एक भोलेनाथ का मंदिर है, बजरंग दादा का है, संतोषी माता का है, भिलेट बाबा का है, ये 4-5 मंदिर भी है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ ये स्थान में बहुत दूर दूर के यात्री आते हैं। सबके अकेले पुजारी आप ही हैं? हाँ जी, 5 मंदिरों के। हाँ। और यहाँ अगर जैसे कोई परिवार के साथ आते हैं तो भोजन वगैरह की कोई व्यवस्था हो पाती है, नहीं हो पाती? नहीं, जैसे वो अपने अपने लेके आते हैं, भोजन साथ में लेकर आते हैं। और रात्रि विश्राम अगर कोई करना चाहे तो यहाँ कोई व्यवस्था होती है या नहीं? हाँ, व्यवस्था है। यहाँ पे 2 भवन बने ना, हाँ, शासन से 2, उसमें रुकते हैं बढ़िया। जैसे बारिश होने लगता है तो 2 भवन बना हुआ है यहाँ पे उनके लिए रुकने के लिए। अच्छा। पानी का व्यवस्था भी है, हेडपम्प भी है, फिर मोटर भी है साइड में। तो अपन मोटर से टंकी बनाया, उसमें भर देते हैं तो पीने के लिए हो जाता है। फिर बढ़िया खाना वाना भी बनाते हैं। ऐसा स्थिति है। तो आप वर्ष भर यहाँ पर रहते हैं? प्रतिदिन यहाँ आके पूजा पाठ आप ही करते हैं? 12 ही महीने। अच्छा। तो मगर अपने को मिलता कुछ नहीं, तनख्वाह वनका कुछ नहीं, ना कोई समिति नहीं देता। अच्छा अच्छा। जो यहाँ चढ़ावा आता है वो आपका ही होता है? वो तो ये मेला में 4 दिन मिल गया इस बार, तो पूरा मेला पिटा गया, ना कहीं भी नहीं मिला, ना 1000 रुपये नहीं हो रहा। हाँ। अपन तो अपना आस्था से करते हैं। अपने को देने वाला ऊपर से कहीं से भी दे देगा, खेती बाड़ी से दे देगा या जो भी मिलेगा अपने। और हमारे यहाँ समिति भी है, मगर वो वैसा तो समिति को ये सोचना चाहिए कि आदमी 12 महीना आता तो कम से कम उसको 500 रुपये या 400 रुपये भी महीने का दे तो पूरा था। गलत है, मगर नहीं देते ना यहाँ तो कहीं भी नहीं। वो तो ऐसा है कि बस मेला लगा समिति है और मेला खत्म तो समिति भी खत्म। अच्छा, फिर अगले साल फिर नई समिति बनती है? नहीं, समिति वही रहती है। काजलेश्वर मेला जो कि प्रतिवर्ष राजाप्रहरी ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है, उसकी ही यहाँ पर मेला समिति उपस्थित है। उन्हीं से जानकारी मेला समिति से लेना चाहेंगे कि मेला की शुरुआत कब से हुई और क्या क्या, कितने दिन का मेला लगता है और क्या क्या विशेषता है मेले की? मेला सर ये लगभग आज से 55 वर्ष पहले से ही चालू है ये मेला। और ये मेला काजलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। इस मेला की शुरुआत करने वाले हमारे पूर्वज श्री दौलत राम वारिवे जी थे और बाबूलाल पुजारी जी थे। और आरोप पत्र बाबूलाल पुजारी जी थे इस मंदिर का। हाँ। और उनके मार्गदर्शन से हम सब लोग, हमारे पूर्वज जो यहाँ पर इस मेला को जो चालू किया गया है। क्या क्या विशेषताएं इस मेले की रहती हैं? इस मेले में महाशिवरात्रि के दिन यहाँ का जो काजल रानी के नाम से, भोले शंकर भगवान के दरबार के नाम से, ये गंजाल काजल के संगम के नाम से आस्था लेकर के बहुत बहुत दूर दूर के लोग आते हैं स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए।
यहाँ का बहुत ज़्यादा यहाँ संख्या का में मेन विषय ये है, दो नदियों का मेल है, पर जब तक दूसरी नदी नहीं आती तब तक पहली नदी का पानी नीचे बहता नहीं है। नदियों के नाम बताएं। काजल नदी और गंजाल नदी, ये दोनों मिलकर ही नीचे बहता है। जब तक दूसरा नदी नहीं आता तब तक इसका पानी नीचे नहीं जाए। ये विशेषता है, ये यहाँ का मेन विशेषता है। आज भी है तो काजल पहले आ जाती है। काजल अगर पहले आ गया तो ये वापस इधर जाती है, अभी तो दिशा को इधर से गंजाल आती है, विपरीत दिशा की ओर जाती है। उसके बाद यहाँ से दोनों साथ में। कितने दिनों के लिए मेला लगता है? मेला महाशिवरात्रि के दिन से चालू होता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, समिति तय करती है। और ये जो काजलेश्वर मेला जो है, तपसरी झापल से नदियाँ निकलती है, जो 7 प्रमुख नदियाँ निकलती है, जिनमें से प्रमुख नदी काजल और गंजाल निकलती है। जो गंजाल जो है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है और काजल पार्वती जी का है, और दोनों का मिलन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर पुराने लोगों के द्वारा बताया गया कि काजल और गंजाल की दोनों की शादी होती है यहाँ पे, और शादी होने के बाद यहाँ से गंजाल और काजल दोनों मिल कर के जाती है, तो आगे जाकर गंजालेश्वर हो जाती है और यहाँ पर काजलेश्वर का स्थान होता है। और इसी निमित्त हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी मेला है, ये लोग भगवान भोलेनाथ की भावना को लेकर, भक्ति को लेकर के ये मेला का आयोजन करते हैं। मेला में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है जो हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए खेल कूद होते हैं, वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है, कबड्डी प्रतियोगिता होती है। और कहा गया कि सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो भगवान के नाम को लेकर के यहाँ पर राम सत्ता का आयोजन आखिरी दिन होता है। ये अखंड जब से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई तब से यहाँ पर भगवान नाम के लिए राम सत्ता जैसा आयोजन, लंगड़ी भजन प्रतियोगिता भी होती है। और पहले तो लोग गरीबी थी, 1-1 रुपये 5-5 रुपये का दान मांग करके कार्यक्रम करते थे, और ये कार्यक्रम निरंतर भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर वर्ष होता है। ये कहाँ से पैसे आते हैं ये समिति को भी नहीं पता है, ये वो देने वाला अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान भोलेनाथ है। ये जो मेला है हरदा जिले का सबसे दूसरा बड़ा मेला है, और वनांचल क्षेत्र होने की वजह से इसमें मतलब सारे लोग यहाँ पे आस्था भी रखते हैं, और ये बहुत बड़ा मेला है यहाँ का। और यहाँ पे आदिवासी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। और जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया, ये मेला और इसमें आसपास के सभी जिलों के व्यापारी वर्ग भी यहाँ पे आते हैं, और इस बार मेला बहुत ही सुचारू रूप से संचालित हुआ।